और अगर रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है तो सुरक्षा का तो क्या चार डालेंगे। जो मंत्री ये कह रहा है वो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। कोई योजना नहीं है सरकार की, बिल्कुल निकम्मी सरकार है ये। सरकार पहले अपना पेट भरेगी, बाद में तुम्हें देखेगी। महिलाओं को और भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। कीड़े मकोड़े बोल दिए गए हम जैसे लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं आपके साथ स्नेहा स्वामी। यूपी विधानसभा चुनाव में 7 से 8 महीने रह गए हैं। ऐसे में लोगों को राजनीति में किए गए वादों को लेकर कई सारे सवाल आ रहे हैं कि सरकार ने जो लोगों से वादे किए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं। इसी का जवाब लेने हम आए नोएडा सेक्टर 18 की अड्डा मार्केट में, जहां हम लोगों से जानेंगे कि सरकार ने अपने वादों को पूरा किया है या नहीं। चलिए जानते हैं जनता से। कोई योजना नहीं है सरकार की, बिल्कुल निकम्मी सरकार है ये। जो हमारी सरकार है, योगी सरकार, वो दावा करती है कि उन्होंने लोगों तक रोजगार पहुंचाया है, सारी सुविधाएं पहुंचाई है। कोई सुविधा नहीं पहुंचा मैडम, ना कोई रोजगार पहुंचा है। यहाँ मैं ग्रेजुएट होकर चप्पल बेच रहा हूँ। लेकिन सरकार तो ये पूरा दावा करती है। नहीं, कोई तो अगर आपको सरकार को एक मैसेज देना हो, अपनी कोई बात सरकार तक पहुंचानी हो, तो आप कौन सी बात है जो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? मैं यही सरकार से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ मैडम, कि जो हमारे जैसे नौजवान युवा हैं, उनको कम से कम कुछ तो ध्यान दिया जाए। बेरोजगार होके घूम रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं। कोई योजना नहीं है सरकार की, बिल्कुल निकम्मी सरकार है ये। लेकिन सरकार एक और दावा करती है कि जब से सरकार में बीजेपी सरकार आई है, यूपी के अंदर महिलाएं काफी सुरक्षित है। पहले महिलाएं 7-8 बजे के बाद बाहर नहीं जा पाती थी, लेकिन अब वो 11 बजे के बाद भी सेफ है। तो आपको ऐसा लगता है कि सच्चाई है? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। ये बिल्कुल एक झूठ का एजेंडा है, चलाया जा रहा है। महिलाएं अभी सुरक्षित नहीं है। अच्छा, और हमारी सरकार ये भी कहती है कि जो दिवाली और होली है, उनपे वो गरीबों को मुफ्त सिलेंडर देती है। तो क्या आप तक ये सुविधा पहुंची है? आपके घर में या किसी तक भी ये सुविधा सरकार की पहुंची है? मैं अपने घर की बात छोड़ो, मैं अपने गांव की पूरी बात कर रहा हूँ। एक भी मुफ्त सिलेंडर नहीं मिला हुआ है। गरीब आदमी अगर मरता है तो मरने दो, सरकार सिर्फ अपना देखती है। तो आपके गांव तक बिजली, पानी, ये सब चीजें भी नहीं पहुंची? नहीं, बिजली तो पहुंची है। बिजली तो बहुत पहले से मेरे गांव में पहुंची हुई है। जब योगी सरकार नहीं थी, जब से कांग्रेस के सरकार में बिजली पहुंची हुई है। जैसे योगी सरकार ने कहा था कि 2024 में हर घर की नल से जल आएगा, तो आपके घरों में, आपके गाँव में अच्छा और साफ जल मिल रहा है? कोई जल नहीं मिल रहा है मैडम। आज 5 साल से पानी का टंकी बना हुआ है, बिल्कुल पाइपलाइन बिछा, उसमें पाइपलाइन तो बिछ चुका है, उसमें जल अभी नहीं आया हुआ है। हम लोग इंतजार में जल कब आएगा। तो आप अपनी सरकार से क्या कहना चाहते हैं जो आपके लिए वो करे? क्या ऐसी बात है जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? सरकार तक मेरा बात कुछ नहीं है, बस आपकी 27 में सत्ता परिवर्तन होगा। आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? जी, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। जो मंत्री ये कह रहा है वो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। राय है इस पे कि जो हमारी वर्तमान सरकार है वो दावे करती है कि उन्होंने सारी सुविधा, सारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाई है, तो उन पर इसकी क्या राय है, उनसे जानते हैं। जी, मेरा सबसे पहला कहने का ये है मतलब कि सरकार जो भी मैनिफेस्टो लॉन्च करती है, उस पे पहली बात तो रिटर्न में होना चाहिए कि मेरा ये है मैनिफेस्टो। अगर मैं 6 मंथ में ये मैनिफेस्टो अपना नहीं कर पाता हूँ, तो जो मंत्री ये कह रहा है वो उसको रिजाइन करना पड़ेगा और वो किसी भी पार्टी में भी नहीं जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई मैनिफेस्टो दे रहा है, तो वो उसको करना ही है, 6 मंथ के अंदर लागू करना ही करना है। जैसे कि हम अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो हमारे तमिलनाडु में हाँ जी, हाँ जी। विजय थालापति जी हैं, उन्होंने अभी प्रेजेंट में ही लागू कर दिया है कि जो मंदिर के आसपास शराब की दुकान है या स्कूल के आसपास की शराब की दुकानें हैं, सबको बंद कर दिया जाएगा या वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो सरकार से यही है कि अगर आप करो तो आप लोग भी यहाँ तक पहुंचे हैं तो शिक्षा के थ्रू ही पहुंचे हैं, जी। तो शिक्षा को बढ़ावा ज्यादा दिया जाए, शिक्षा को, ना कि बेरोजगारी के विषय में आप लोग बात ही नहीं करते हैं, शिक्षा के बारे में आप लोग बात नहीं करते, स्वास्थ्य के बारे में आप लोग बात नहीं करते। आप लोगों का एजेंडा कुछ और होता है, काम होता नहीं। जी, जी। हमारी जो सरकार है वो दावा करती है कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिला, तो आपके हिसाब से मिला है बेरोजगारों को रोजगार? रोजगार क्या मिला है बताइए? अभी नीट की परीक्षा भी करंट में ही हुआ है। जी हाँ। अगर कोई सवाल पूछे मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, किसी से भी पूछे जो सत्ता में है, हाँ जी। 2014 से सरकार आई है, हाँ जी, हाँ जी। 2014, 17, 21, 24, ये 26, 5 बार नीट का रिजल्ट पेपर लीक हुआ। हाँ जी। इससे पहले वाले कहाँ हैं जो लीक किए थे, पकड़े गए, तो वो कहाँ हैं? उनको कोई सजा हुई?
सरकार एक और ऐसा दावा करती है कि जिनके पास घर नहीं है उनको वो घर देती है, तो इस पे सरकार ने कुछ किया? आपको लगता है कि आपके गांव में बिजली, शिक्षा, ये सब चीजें पहुंचे? सरकार इन चीजों का ज्यादा दावा करती है कि बिजली, पानी, सब चीज हम गांव तक पहुंचा रहे हैं। क्या आपके गांव तक या आपके शहर में कुछ देखा आपने ऐसा जो सरकार के थ्रू हुआ? देखो हम ये नहीं कहेंगे सरकार सारी चीजें नहीं कर रही है। सड़क, बिजली का सुविधा मिला हुआ है। जो चीज सत्य है उसको बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीजें बोल दूं कि नहीं, गलत कर रहा है। बिजली मिल रही है, सड़क की सुविधा अच्छी है, लेकिन शिक्षा के मामले में जीरो क्या -% कर दीजिए, जीरो भी नहीं है उनके लिए, माइनस में ही है। शिक्षा को लेके कोई सुविधा नहीं है कोई सरकार सुविधा की? नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, 1% सुविधा नहीं है। आप किसी भी विद्यालय गांव के देश में चले जाइए। अगर आपको कोई एक मैसेज हमारी सरकार को देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे? मैं सरकार को यही मैसेज देना चाहूंगी, सबसे पहले जो होती है गरीबों के लिए जो होता है शिक्षा होता है, जी दूसरा होता है स्वास्थ्य। जी जी। बिजली पानी की सुविधा के लिए हम नहीं बोलेंगे, गांव में देखो पानी के लिए कोई वो नहीं दिक्कत है, बिजली सही है, सड़क की सुविधा सही है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में आज भी सरकार पहले अपना पेट भरेगी, बाद में तुम्हें देखेगी। भैया आपका नाम? राजन नाम है मेरा। आपको क्या लगता है जो अभी हमारी वर्तमान में सरकार है वो अपने जो कार्य है वो सही से कर रही है या नहीं? तो जो सुविधाएं है, जो उन्होंने रोजगार से लेके सब चीजें निकाली है, वो आप तक पहुंच रही है या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? ना सुविधा सही से पहुंच रही है, और पहुंचने की भी बीच में पहुंचती भी होगी तो वहाँ पे बहुत सारे करप्शन बैठे हैं जो बीच में खुद ही खा जा रहे हैं। हम तक पहुंच नहीं रही है कोई भी यानी चीज, कि आपकी जो समस्याएं है वो पूरी तरीके से नहीं सुनी जा रही है। नहीं सुनी जा रही है। लेकिन सरकार तो दावा करते है कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सब पे पैसे बराबर लगा रही है। तो आपके हिसाब से बिजली पे और स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे सब चीजों पे काम हो और रही है कि चले जाओ नहीं? सरकारी अस्पताल में, बंदा जा रहा है मर के आ रहा है सीधा, जिंदा तो वापस आ ही नहीं रहा। अब उसमें मैं क्या कहूँगा कि वो लोग आपस में मिले हुए हैं। लेकिन सरकार तो दावा करती है। सरकार तो दावा बहुत कुछ की कर रही है, कर दे रही है क्या पूरा? सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, कुछ कर पा रही है? बस बोलने के लिए है। युवाओं को रोजगार दे रही है सरकार का मानना है, ऐसा युवा कहना को है। रोजगार दे रही, तो आजकल ये युवा ऐसे पैदल चल रहे होते या रैपिडो ये सब में काम कर रहे होते, तो आपकी जॉब कर रहे होते समस्याओं का अपना। कोई हल नहीं निकल रहा है। हाल क्या, वो कभी नहीं निकलेगा भाई। भारत देश है, ये बहुत पिछला देश है, ऐसे ही रहेगा। तो आप क्या यहाँ चाहते पे हो? करप्शन जिस तरह से फैला हुआ है, जिस कारण कुछ आगे नहीं बढ़ सकता भाई। आप क्या चाहते हो कि फिर से बीजेपी आए या सत्ता परिवर्तन हो? सत्ता परिवर्तन हो या बीजेपी हो, कैसे भी हो, जीतनी बीजेपी को, ये चाहे आप कैसे भी वोटिंग कर लो। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि यहाँ पे अनभक्त बहुत बैठे हुए हैं उनके। तो आप उन तक क्या वो पहुंचाना चाहते हो? अपनी नोटिस? मैं देखो भाई, मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस आपको वो करके देगी या बीजेपी देगी या आम आदमी देगी, कोई आपको बराबर सुविधा प्राप्त नहीं करेगी। सरकार पहले अपना पेट भरेगी, बाद में तुम्हें देखेगी। क्योंकि अभी तो बीच में अभी ने सुना है कीड़े मकोड़े बोल दिए गए हम जैसे लोगों को। सरकार कहती है कि शहर और गांव दोनों तक बराबर सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। तो आपका जो गांव है वहां तक चीजें पहुंच रही है, वहां पर शिक्षा पे काम हो कुछ रहा है? हिस्सा तक पहुंच चुकी है, कुछ हिस्से तक मैं कह रहा हूँ पहुंच चुकी है, कुछ हिस्से में अभी भी नहीं पहुंची है। जो सुविधाएं निकाली है, जो चीजें निकाली, वो आप तक पहुंची है? जो सुविधाएं तो यहाँ तक नहीं पहुँचती है, ये तो बात जायज है, लेकिन यहाँ ये है कि कार्य जो प्रगति जो निर्माण है वो सही कार्य हो रहा है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है आपके हिसाब से? रोजगार तो मिल रहा है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, हमारी सरकार ये भी कहती है कि होली दिवाली जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त सिलेंडर मिलते हैं। तो आपको मिलते हैं? आपके आने वाले, आपके जानने वालों को किसी को कभी ये सुविधा मुफ्त मिली है? सिलेंडर तो नहीं मिला है। अच्छा, इसके अलावा हमारी सरकार का एक और बड़ा दावा है कि जो महिलाएं हैं अब 11 बजे के बाद भी सुरक्षित है। हमारी सरकार ये दावा करती है, तो आप हाँ, ये तो सुरक्षित है 100%। तो हमारी सरकार है वो दावा करती है कि वो लोगों की समस्याओं पर काम कर रही है। क्या सच में सरकार लोगों की समस्याओं पर काम कर रही है? आपकी समस्याएं दूर हो रही है? हाँ, दूर तो हो रही है, लेकिन इससे थोड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग का कमाई में थोड़ा सा बाधा आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले हम लोग ऑफलाइन चलते थे तो हम लोग 10 रुपया कमाते थे, अब ऑनलाइन में हम लोग को बेनिफिट हो नहीं रहा है। उसमें बाइक साइक सब चल रहा है। अब मान लीजिए परमिट हम लोग का है तो बाइक वाले हम लोग का भी सवारी सब लेकर चला जाता है, हम लोग कमा नहीं पाते। यही सब दिक्कत परेशानी है। हमारी जो सरकार है वो कहती है कि वो युवाओं को रोजगार दे रही है। सही है, सरकार सही है, सरकार में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही थोड़ा थोड़ा सा हम लोग को कमी हो रहा है। तो इसमें सरकार की कोई वो नहीं है, ये सब चीजें आगे से हो रही है, पीछे से इससे कुछ मतलब नहीं है जी आपके नहीं हिसाब से? नहीं। ये और जो लोग कर रहे, जो आपस में ही जो कर्मी है, जो पुलिस कर्मी है, जो लोग है वो कर रहे हैं, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है आपके हिसाब से? जी, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, जो पुलिसकर्मी है वही ये लोग कर रहे हैं। ये आपके साथ मतलब जबरदस्ती हुआ जा रहा है? अगर आप नहीं, उनको जबरदस्ती नहीं हो रहा है। आप मतलब कागज दिखाते उसके बाद भी? ये थोड़ा हट जाए तो हम लोग का भी कमाई थोड़ा सा बढ़ जाएगा। महिलाओं को और भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। आपका नाम है?
मेरा नाम रेखा गोस्वामी। तो आप देख रही हो कि हमारी जो सरकार है वो दावा करती है कि महिलाएं यूपी के अंदर 12 बजे 11 बजे के बाद भी सुरक्षित महसूस करती है। पहले महिलाएं 7 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाती थी। तो आपको क्या लगता है ये सच है या सच में महिलाओं के लिए चीजें यहाँ पे हुई है यूपी के अंदर? मैडम देखो, ये सच भी है और महिलाओं को और भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। और भी सुरक्षा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? वैसे प्रॉपर मिल रही है ना? फिलहाल तो महिलाएं निकल पा रही है ना घर से 11 बजे के बाद भी? जी तो आप जॉब करते हो? अभी मैं जॉब नहीं करती, लेकिन अभी मैं जॉब तो आपको यूपी के अंदर सुरक्षित फील होता है? क्या आपको लगता है आप सेफ हो यूपी के अंदर? जी मैं सेफ। और अगर रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है तो सुरक्षा का तो क्या चार डालेंगे। हमारी जो सरकार है वो दावा करती है कि महिलाएं यूपी के अंदर रात के 11 बजे के बाद भी सुरक्षित है। तो इस बारे में अब हम जानेंगे अपनी महिलाओं से, क्या सच में वो यूपी के अंदर सुरक्षित महसूस करती है? आपकी क्या राय है इस पे? हमारी जो सरकार है वो कहती है कि महिलाएं अब यूपी के अंदर 11 बजे के बाद भी सुरक्षित है और पहले महिलाएं 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलती थी। तो आपका इस पे क्या है राय? महिलाएं तो सुरक्षित है 11 बजे के बाद, वो तो ठीक है। मैं भी पीजी में रहती हूँ तो लाइब्रेरी से जाती हूँ रात को पढ़ने के लिए फ्लैट पे और पीजियों पे। बट ये चीज ना, एक सच बात बताऊं, महिलाएं तो सेफ है, ठीक है। दिल्ली में भी अब ठीक हो रहा है माहौल, पहले से तो बहुत बेटर हो रहा है। बट थोड़ा इनका भी देखो, ये महिला है ना, ये भी महिला है ना, ये सेफ है। यही तो हम आपसे जानना चाहते जाके हैं। पूछा इनके बारे में कि ये सेफ है कि नहीं है। लेकिन सरकार तो दावे करती है जो गरीब है। चप्पल नहीं है तो ये इनकी सेफ्टी छोड़ो, पहले चप्पल पे दिला दो। यही तो हमारी सरकार दावे करती है कि जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार मिला है, उनको घर मिले हैं। तो ये दावे सच्चे हैं नहीं, हम आपसे जानना ये आपके सामने है ना, एक ये भी आपके सामने। यानी सरकार के दावे झूठे हैं। हाँ झूठे हैं, प्रॉपर जो झूठे हैं। हमारी सरकार चुनाव के दौरान कहती है कि हम ये सब चीजें पूरे करेंगे, वो सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रहते हैं। जीतने के बाद सरकार नहीं, चुनाव तक ही सीमित रहते हैं वो। जीतने के बाद कोई दावे को नहीं, कुछ कोई दावे आपके सामने है ना, देख लो। देख रहे हैं हम तो। पर आप इस पे क्या जानना चाहोगे? महिलाएं सुरक्षित है, सिर्फ इतना ही हुआ है अभी यूपी के अंदर? नहीं, मेरे को तो नहीं पता है कि मैं, अगर ये सुरक्षित नहीं है तो महिलाओं का भी मुझे नहीं पता। बट हाँ, मैं तो सुरक्षित हूँ, मैंने तो सेफली फील किया है कि हाँ मैं 11 बजे के बाद निकलती हूँ तो मेरे को तो बहुत सारी, अगर मैं सही हूँ तो मुझे लगता है सामने वाला भी सही है। बट सामने वाला बहुत बार सही नहीं होता है। पर ये है कि अगर बेरोजगारी मिटा रहे हो तुम तो थोड़ा सा इनका भी देखो। और इनके पास पहनने को चप्पल नहीं है, खाने को खाना नहीं है, और अगर रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है तो सुरक्षा का तो क्या चार डालेंगे। तो अगर आपको सरकार को कोई एक मैसेज देना हो तो आप कौन सा मैसेज है जो सरकार तक पहुंचाना चाहोगे? सबसे पहले तो फुटपाथ वाले बच्चे और फुटपाथ वाले जो लोग सो रहे हैं, बस उनका कर दे सबसे पहले तो, उसके बाद देख ले बात सारी चीजें। तो आप क्या चाहते हैं इस बार भी हमारी वर्तमान में जो सरकार चल रही है वही आए या सत्ता परिवर्तन हो? सत्ता परिवर्तन हो। सत्ता परिवर्तन से ये चीजें होंगी, जो बेरोजगार है उनको घर मिलेंगे या फिर जो छोटे बच्चे फुटपाथ पर है उनको घर मिलेंगे? आपको लगता है? 15 साल से तो मैं देख रही हूँ कि कोई फुटपाथ वाला घर ले नहीं गया है। पर सरकार दावा करती है कि उन्होंने फुटपाथ वालों को घर दिए हैं। मैं 50 केस दिखा दूं यहीं आसपास अभी लाला के, ये देखो कितने दिखाओ, कितने आप दिखाओगे? आप तो खुद देख रहे हो ना, आप चलते चलते ही देख रहे हो कि कितने लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं। दावे करने से क्या होता है? आप सबूत तो देखो, सामने तो देखो वो है कि नहीं है। सरकार को आप यही मैसेज देना चाहोगे? हाँ बस प्लीज थोड़ा सा इन लोगों के लिए भी कर दे। बाकी रोजगार तो तब, मतलब ये कमाने जाएंगे, चप्पल पहन के तो कमाने जाएंगे, कम से कम खाना खा के तो सरकार कमाने ये भी कहती है कि वो शिक्षा पे सबसे ज्यादा पैसा लगा रही है, स्वास्थ्य और शिक्षा पे। आपको लगता है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, अभी तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कुछ हो रहा है। अगर कुछ होगा तो बताऊंगी नेक्स्ट टाइम शायद।